नमस्कार। आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन की, भारत की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक दार्शनिक परंपराओं में से एक, जिसे महर्षि कपिल ने प्रतिपादित किया। सांख्य दर्शन वह दृष्टि है जो हमें बताती है कि जीवन, जगत और चेतना, इन सब की उत्पत्ति कैसे होती है। सांख्य के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड की जड़ दो सत्ता हैं, पुरुष प्रकृति, और इन्हीं दोनों के संयोग से संपूर्ण अस्तित्व प्रकट होता है। एक, सृष्टि की शुरुआत, मूल प्रकृति। सांख्य कहता है कि प्रारंभ में केवल प्रकृति थी, अप्रकट, अविभाजित, स्थिर, जिसे हम मूल प्रकृति कहते हैं। इस अवस्था में न कोई रूप है, न गुण है, न विकार, लेकिन प्रकृति अपने भीतर तीन मूलभूत गुण लेकर चलती है: सत्व, प्रकाश, संतुलन, रजस, गति, क्रियाशीलता, तमस, जड़ता, अंधकार। जब यह तीनों गुण संतुलन में होते हैं तब सृष्टि अप्रकट बनी रहती है, और जब संतुलन टूटता है तो प्रकृति में परिवर्तन शुरू होता है, और यही परिवर्तन सृष्टि की उत्पत्ति है। 2, पुरुष, शुद्ध चेतना। अब प्रश्न आता है, इस संतुलन को भंग कौन करता है? उत्तर है पुरुष। पुरुष है शुद्ध चेतना, साक्षी, अचाल, अनासक्त, निर्गुण, अनादि। पुरुष स्वयं कोई क्रिया नहीं करता, उसकी केवल उपस्थिति, मात्र अस्तित्व प्रकृति में हलचल ला देती है। जैसे दर्पण के सामने वस्तु आए तो प्रतिबिंब बनता है। वस्तु न दर्पण को छूती है, न दर्पण कुछ करता है, फिर भी परिवर्तन होता है। पुरुष प्रकृति को संवेग देता है और प्रकृति चल पड़ती है। 3, प्रकृति का विकास, तत्वों की उत्पत्ति। प्रकृति की गति से पहला तत्व जन्म लेता है, महत्तत्व, जिसे हम बुद्धि या कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं। यही बुद्धि आगे अहंकार को जन्म देती है, मैं की भावना। अहंकार से 3 प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं: मन, इंद्रियां, सूक्ष्म पदार्थ। इन्हीं से आगे 5 महाभूतों का निर्माण होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यही पंचमहाभूत मिलकर यह संसार रचते हैं। हमारा शरीर, ग्रह, तारे, सब प्रकृति के विकास की अवस्थाएं हैं। देखिए, सांख्य न देवताओं की बात करता है, न किसी चमत्कार की। वह दर्शन को विज्ञान की तरह प्रस्तुत करता है, कारण कार्य के आधार पर। 4, पुरुष और प्रकृति का संबंध। सांख्य कहता है, पुरुष और प्रकृति हमेशा साथ रहते हैं, परंतु कभी मिलते नहीं। पुरुष साक्षी है, प्रकृति करता है। पुरुष केवल देखता है, प्रकृति रचती है। पुरुष चुप है, प्रकृति बोलती है। पुरुष शांति है, प्रकृति गति है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, जो कुछ बदलता है वह प्रकृति है, जो कभी न बदले वह पुरुष है। शरीर बदलता है, प्रकृति मन बदलता है, प्रकृति भावनाएं बदलती हैं, प्रकृति विचार बदलते हैं, प्रकृति इच्छाएं बदलती हैं, प्रकृति, परंतु जो इन सबको देख रहा है वह पुरुष है, चेतना है। 5, दुहक का कारण, अविवेक। तो फिर मनुष्य दुखी क्यों है? सांख्य कहता है, दुह का कारण है पुरुष और प्रकृति के बीच भ्रम। हम मान लेते हैं जो शरीर है वही मैं हूं, जो मन है वही मैं हूं, जो विचार है वही मैं हूं, और इसी भ्रांति से दुख पैदा होता है। 6, मुक्ति, विवेक। सांख्य के अनुसार मुक्ति तब मिलती है जब पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले और जान ले कि वह प्रकृति नहीं है। यह पहचान विवेक कहलाती है। विवेक अर्थात मैं देखने वाला हूं, देखा जाने वाला नहीं। ये जानना कि बित मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं प्रकृति का अंश नहीं बल्कि साक्षी हूं। 7, पुरुष की अनेकता और स्वतंत्रता। सांख्य मानता है पुरुष अनेक हैं, हर जीव में अलग अलग चेतना है, और हर पुरुष स्वतंत्र है, पवित्र है, अछूता है। प्रकृति उसके अनुभवों का क्षेत्र है, और जैसे ही अनुभव पूरे होते हैं वह प्रकृति से अलग हो जाता है। मुक्त अवस्था में पुरुष अपने मूल अस्तित्व में स्थित रहता है। 8, प्रकृति, बंधन और मुक्ति। दोनों प्रकृति ही बंधन का कारण है, और मुक्ति का साधन भी वही प्रकृति मन बुद्धि के माध्यम से अनुभव कराती है, विकास देती है, और अंततः अनुभव ही विवेक को जन्म देते हैं, जो मुक्ति का द्वार खोलते हैं। प्रकृति कैद नहीं, विद्यालय है। 9, सांख्य का सार। अंत में सार समझिए, जगत प्रकृति है, देखने वाला। पुरुष है दुख, भ्रम है मुक्ति, विवेक है पुरुष, अचल शाश्वत प्रकृति, गतिशील, परिवर्तनीय। कहीं भगवान का नाम नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई ईश्वरवादी अवधारणा नहीं, सिर्फ चेतना। बस प्रकृति का यथार्थ विश्लेषण यही सांख्य है।
स्पष्ट, गणनात्मक, तर्क संगत। 10 जीवन में प्रयोग सांख्य कहता है, यदि दुख से मुक्त होना है तो भाई देखना सीखो, पहचानो कि तुम स्विचार नहीं, मन नहीं, शरीर नहीं, तुम उन सब के साक्षी हो। जो साक्षी हो गया वह मुक्त हो गया। धन्यवाद। यही है सांख्य दर्शन का हृदय।